अगली तस्वीर आपके फेवरेट, आपको बड़ा पसंद करते हैं वो। ये साहब, इनको वंदे मातरम पे एतराज है। जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या। अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या। ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है। तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या। क्योंकि मां की बात हुई और मां पर जो आपकी कविता है वो इस देश का हर नागरिक सुनना चाहता है। क्या कहेंगे और कैसे सुनाएंगे? इस बात से बड़ा कोई सच नहीं है कि मां से पवित्र और मां से महान कोई हो नहीं सकता। देखो, मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। और क्यों ऐसा है? मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मैं रात के 2 बजे घर आता हूं, मन्नू घर आ गए, कुछ खाया, 2 बजे जाग रही है और खा के आया हूंगा, पर जब तक मैं कह न दूं कि मैंने कुछ खाया हुआ है, हाँ मम्मी आप सो जाओ, तब तक सोएंगी नहीं। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। और जब आप अपनी मां के पास जाएं, उनके साथ वक्त बिताने, उनके पैर दबाने, उनके साथ बहुत अच्छा सा टीवी देखें। आप, मैं कह रहा हूं कुछ और ना करें, लेकिन शाम को जब आप घर लौटते हैं तो आधे घंटे टीवी उनके साथ देखें। आप उनको जोर से गले लगाएं। वहां तक जब आप जाएं तो एक बार उनके भी पैर छूते हुए आइएगा, जिनके कुर्बानियां, जिनके त्याग लिखने के लिए इतिहासों को स्याही नहीं मिली। जब इस देश में पिता की बात होती है, सिनेमा चुप है, लिटरेचर खामोश है, कोई कहता ही नहीं कुछ उनके बारे में। ऐसा लगता है जैसे पिता नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और कौन पिता? वो पिता जो खुशियों के दिनों में हमारा पहला एटीएम है और मुश्किल के दिनों में हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम एक ऐसे देश में हैं जहां बड़ी से बड़ी मुश्किल बगैर हमारे पिता को चीरे हुए हम तक नहीं पहुंच सकती। ऐसी ढाल हमारे पास है। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही। दुआएं साथ हों जिसके, उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। मैं डरता नहीं, किसी मुश्किल, किसी आफत, किसी बला से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। बिल्कुल आखिरी दौर में है मनोज भाई। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी राष्ट्रभक्ति क्या है? मैं बार बार कहता हूं कि विश्वगुरु तो हमको बनना है और विश्वगुरु आपके ही दम पे बनना है। कैसे बनेंगे? तरीका यही है कि 24 घंटे आप राष्ट्रभक्ति के मोड में रहें। कोई 2-4 मिनट की बात नहीं है, किसी घटना की बात नहीं है। एक बात मैं कह के जाऊंगा यहां से कि दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके, जब मिट्टी में घिसट रहे थे, घुटनों पे रेंग रहे थे। अब क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आकाश कंधे पे उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हमें रोक के दिखाओ। तुम्हें लगता था हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं। आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 में से 7 हमारे हैं।
हमारी रफ्तार देखो, जब हमारे पड़ोसी चौक से चांद का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्निपुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे। जो कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ हांकें, वो प्रतिभा, वो दिमाग कहां से लाओगे। बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, पिचाई और पराग कहां से लाओगे। हम झोपड़ों के चिराग, हम किसानों की संतानें, मेहनत कशों की औलाद, हौसलों का हस्तिनापुर हम ही बसाएंगे। हमारा एक कोहिनूर अंग्रेज लूट ले गए तो क्या हुआ, अभी यहां 135 करोड़ कोहिनूर बाकी हैं। हम धरती तोड़ के निकलेंगे, आसमान तक चमचमाएंगे। 270 करोड़ बाजू हैं हमारे, आओ हमारी ताकत आजमाओ, हमें रोक के दिखाओ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलते चलते हमारा पीसीआर मुझे लगातार कह रहा है कि तेरी मिट्टी आपके शब्दों में जरूर होना चाहिए। स्टेज इज योर्स नाउ। तेरी मिट्टी जितना आपने सुना है सिर्फ उतना नहीं है, तेरी मिट्टी कहीं और जन्मा है। जहां जन्मा है आपको वो मूल आज आपको बता रहा हूं मैं। वो चिट्ठी ये होगी कि सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना। मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोलके बजाना, पूरे गांव में घुमाना और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है। बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी, बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे, मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना। वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना कि भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस